नमस्कार। सप्तश्री यूट्यूब पर आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, मैं आज आपको विशेषकर महिलाओं के बारे में एक बात बताने जा रहा हूँ। नाड़ी के अंदर शुक्र को पत्नी माना है और मंगल को पति माना है। तो मैं महिलाओं के लिए विशेष ही बात बताने जा रहा हूँ कि जन्म पत्री में मंगल जितना बढ़िया होगा उतना पति बढ़िया मिलेगा। मंगल की पोजीशन देख करके हमें अकॉर्डिंग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मंगल पति होता है नाड़ी में। तो महिलाओं के लिए जो है मंगल की पोजीशन देख करके महिला की कुंडली में है और पति का पता लगाया जा सकता है कि पति कैसा मिलेगा। अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा या सुपर मिलेगा। ये मंगल की पोजीशन पर डिपेंड करता है। मंगल जो है वो बुध के साथ होने पर ख़राब हो जाता है, केतु के साथ होने पर ख़राब हो जाता है, और जन्म पत्री में कहीं पर भी 12 खानों में सूर्य शनि आमने सामने बैठे हों या सूर्य शनि साथ साथ हों तो भी मंगल खराब हो जाता है। नीच का मंगल हो तो भी मंगल खराब हो जाता है, और मंगल एकदम अस्त हो 5 डिग्री के अंदर ही अस्त हो तो भी मंगल खराब हो जाता है। इसलिए जब महिलाओं की कुंडली देखें, किसी भी बच्ची की या महिला की कुंडली देखें, तो मंगल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अकॉर्डिंग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी शुक्र को स्त्री माना है और मंगल को पति। तो मंगल देख करके ही हम पता लगा सकते हैं कि जातक का भविष्य का पति कैसा होगा, कैसी स्थिति होगी उसकी। अच्छा मिलेगा, खराब मिलेगा, बेकार मिलेगा या सुपर मिलेगा, माँ सुपर मिलेगा। ये मंगल से पता लगाया जा सकता है। अकॉर्डिंग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में मंगल को जो है पति माना है। तो महिलाओं की कुंडली में हमें मंगल का विशेष ध्यान रखते हुए भविष्य में आने वाला पति कैसा होगा, ये मंगल को देख करके ही पता लगाया जा सकता है। जितना मंगल कुंडली में अच्छा होगा उतना ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अगर मंगल उच्च का भी है और सूर्य शनि, मान लो मंगल मकर का 10वें भाव में उच्च का बैठा है, मान लो मंगल 10वें भाव में मकर का उच्च का बैठा है और सूर्य शनि साथ साथ कहीं भी बैठे हैं, तो मंगल बेकार फल देगा, वो मंगल खराब माना जाएगा। इसी तरह सूर्य के साथ मंगल होने पर बिल्कुल अस्त हो गया हो तो वो भी मंगल जो है खराब माना जाएगा। हाँ, 8वां घर ऐसा है, एक 8वां भाव ऐसा है जब मंगल और बुध दोनों ही सही होने पर, दोनों साथ साथ होने पर सही फल देते हैं। वरना बुध जो है और मंगल से शत्रुता कर रखता है, इसलिए बुध मंगल को खराब कर देता है। इसी तरह केतु भी जो है मंगल को खराब कर देता है, और राहु मंगल की युक्ति भी जो है अंगारक योग बन जाती है और मंगल को खराब कर देती है। इसलिए महिलाओं की कुंडली में पति कैसा मिलेगा ये देखने के लिए हमें मंगल की पोजीशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अकॉर्डिंग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आरजी राव ने यही कहा है। और जो है हमें शुक्र को के लिए पत्नी को देखना चाहिए। पति के लिए तो विशेषकर महिलाओं के लिए मंगल को देख करके ही उसके भावी पति का कैसा होगा उसका पता लगाया जा सकता है। जेमिनी में शुक्र को ही पति पत्नी माना है, और लाल किताब में भी शुक्र को ही पति पत्नी माना है, और पराशर ने भी शुक्र को ही पति पत्नी माना है। लेकिन नाड़ी में विशेषकर अलग से मंगल को पति माना है। इसलिए हम पति की पोजीशन देख करके आने वाले भविष्य का पति कैसा होगा ये लड़की की जन्म पत्री देख करके आसानी से मालूम लगाया जा सकता है। साथियों, आप इसको आजमा के देखें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, जो पराशर, जेमिनी, नाड़ी, लाल किताब, पराशर, जेमिनी, नाड़ी, लाल किताब चारों मेथड जो जानते हैं उनसे ही कुंडलियाँ अपनी दिखाएं। केवल पराशर जानने वाले, हवन यज्ञ पूजा पाठ कराने वाले पंडितों को अपनी कुंडलियाँ ना दिखाएं, उनके चक्कर में ना पड़ें, वो ढोंगी होते हैं। मैं विदेशों की कुंडलियाँ भी देखता हूँ, और विदेशों की कुंडलियों में हमारे भगवान और विदेशों के भगवानों में फ़र्क होता है। वहाँ मंदिर बहुत कम पाए जाते हैं, और जो मंत्र तंत्र है हमारा वो वहाँ पे बिल्कुल भी अनजान होते हैं। अफ्रीका का आदमी मंत्र तंत्र कुछ नहीं जानता, ना हमारे भगवान के बारे में जानता है, उसकी कुंडली बतानी होती है। तो जो पराशर जानते हैं हमारे पंडित लोग और पूजा पाठ कराते हैं और हवन यज्ञ कराते हैं, वो सब ढपोसलेबाजी हैं। और पंडित वही जो गाल बजाते रहते हैं अपने मंत्र बोल के, और लोगों को ठगते हैं, मोटा मोटा बिल लेते हैं, और उससे कुछ नहीं होने वाला। हमें दशा का जो है विश्वोत्तरी महादशा को भोगना ही होता है। जो रिजल्ट आने होते हैं वो आते ही हैं। अगर रिजल्ट अच्छे आने होते हवन यज्ञ कराने से, तो ब्राह्मण लोग, ज्योतिष लोग
अपनी लड़कियों के अपने लड़कों के अच्छा बना देते, अच्छे योग कर देते और वो राजा मंत्री या बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट पे होते। तो पराशर जानने वाले जितने भी पंडित लोग हैं वो हवन यज्ञ कराते हैं, उनसे पूछो उनकी संतानें कैसी है, क्या उनकी संतानों के लिए उन्होंने हवन यज्ञ नहीं किया? उनकी संतानों को बड़ा बनाने के लिए वो हवन यज्ञ करते तो शायद उनकी संतानें बहुत बड़ी बन जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो हमको पूजा पाठ करा के ठगते हैं पराशर जानने वाले, और उस हमारे भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं और हम परेशानी में होते हैं तो आसानी से उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं और वो पूजा पाठ करा के मोटा अमाउंट वसूल कर लेते हैं। तो ऐसे पाखंडी पंडितों से बचें और पराशर, जैमिनी, नाड़ी और लाल किताब जो चारों मेथड जानते हैं उन्हीं लोगों को जन्मपत्रियाँ दिखाएं। धन्यवाद, नमस्कार।